एक हमारी कैटेगरी हो गई, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट और बेसिक यूनिट की। नेक्स्ट आपकी कैटेगरी होगी सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इसमें फर्स्ट आपका सीरियल नंबर लिख लीजिएगा, ठीक है। ये यूनिट होगी एंगल की, ठीक है। नेम क्या होगा यूनिट का? रेडियन। सिंबल क्या होगा? सिंबल आपका होगा RAD, ठीक है, सिंबल होगा RAD। नेक्स्ट आपका हो गया सॉलिड एंगल, ठीक है। इसे किस में मेजर करेंगे? स्टेरेडियन में। और इसका सिंबल क्या होगा? SR, ठीक है। इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। वो आपकी क्या थी? बेसिक यूनिट्स थी। ये क्या है? सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला, आप देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे हम लोग डिराइव करते हैं। फर्स्ट लेते हैं एग्जांपल डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है? हम लोग किस में मेजर करते हैं? लेंथ। एज अ सेंस डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं? लेंथ में, या तो मीटर में, सेंटीमीटर में, ठीक है, किलोमीटर में। तो ये आपकी लेंथ के टर्म में आएगी। तो डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? लेंथ में, ठीक है। अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला डिस्टेंस का बताना हो तो MLT के फॉर्म में लिखते हैं हम लोग। ज़्यादातर जो आपके डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT के फॉर्म में लिखते हैं। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला आपका हो जाएगा लेंथ का, ठीक है। लेंथ का किससे रिप्रेजेंट करते हैं? L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो M 0 हो जाएगा, L 1 हो जाएगा, T 0। और ये क्या होता है? स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग इसे रखते हैं। ये आपका रिप्रेजेंटेशन होता है डायमेंशनल फॉर्मूला का, ठीक है। ये लेंथ का हो गया। अगर मान लीजिए डिस्टेंस था, डिस्प्लेसमेंट होता, तो डिस्प्लेसमेंट भी आप किस में मेजर करते हैं? लेंथ के फॉर्म में मेजर करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं। ये तो डिस्टेंस हो गया। मान लीजिए आपका नेक्स्ट क्वांटिटी है एरिया, ठीक है। एरिया मीन्स लेंथ इंटू बी, L इंटू बी। लेंथ आप किस में मेजर करते हैं? ठीक है, डिस्टेंस के फॉर्म में लेंथ क्या होती है? लेंथ एंड बी दोनों क्या? लेंथ इसकी और बी इसकी, ठीक है। ये दोनों क्या होती है? लेंथ ही तो होती है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों तो क्या हो गई? आपकी लेंथ हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया? L स्क्वायर, ठीक है। L इसे किस में मेजर कर रहे हैं? मान लीजिए मीटर में, तो ये भी तो मीटर में होगी। ऐसा तो नहीं है कि B आपका किलोग्राम में हो जाएगा, नहीं। अगर आपका, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? L स्क्वायर। डायमेंशन हो गया L स्क्वायर और डायमेंशनल फॉर्मूला M0 L2 T की पावर 0, ठीक है। समझ में आया आपको? मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपका एरिया है तो एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी, ठीक है। लेंथ भी आपकी क्या होगी? लेंथ और विड्थ दोनों ही आप मेजर करेंगे, या तो मीटर में या तो सेंटीमीटर में, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? L स्क्वायर डायमेंशन हो गया। अगर यही ले लेते वॉल्यूम का केस, थर्ड आपका वॉल्यूम ले लेते, तो L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। मतलब L इंटू बी इंटू एच, ये आपका वॉल्यूम हो गया, मतलब क्यूब हो गया मान लीजिए। तो L इंटू बी इंटू एच, मतलब ये क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस एज अ सेंस सारी डिस्टेंस है, मतलब ये लेंथ के फॉर्म में होगी। लेंथ के फॉर्म में होगी तो मतलब ये भी, इसकी भी डायमेंशन क्या हो जाएगा? L, इसका भी L और इसका भी L, मतलब इसका क्या हो जाएगा? L क्यूब। L इंटू L क्या हो जाएगा? L क्यूब। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें लिखना होगा
तो m0 L³ T0, ठीक है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। समझ में आ रहा है? ये तो बेसिक चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये याद रखिएगा। अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न होने चाहिए, ठीक है, इतना नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके आगे हम और डिराइव करते हैं फॉर्मूले। स्टूडेंट्स, हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल हो गया वेलोसिटी। वेलोसिटी का फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये किस में मेजर करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ लेंथ। ये कुछ लेंथ होती है ना, तो इसे रिप्रेजेंट करा L से, ठीक है। और टाइम आपका किस में रहेगा, T के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए, अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना हो, देखिए ये L था, ठीक है, T ये क्या है, अपॉन में है। अगर ये ऊपर जाएगा मतलब ये T की पावर 1 है, ये अगर ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, T की पावर -1। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हमें लिखना होगा तो m0 L की पावर 1 T की पावर -1, ठीक है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जो चीज़ें हम बता रहे हैं, ठीक है, कि T की पावर 1 है, ऊपर जाएगा T की पावर -1, और ये हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगा और हमेशा फंडामेंटल यूनिट्स के फॉर्म में होगा। एज अ सेंस फंडामेंटल जो आपका डायमेंशन होता है MLT के फॉर्म में, ठीक है, तो ये इस फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। नाउ अब तो हो गई ये वेलोसिटी की बात। नेक्स्ट हम लेते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। अब आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे वेलोसिटी का डायमेंशन रखेंगे। वेलोसिटी का डायमेंशन हमने ये रख दिया, निकाल चुके हैं ना। अगर आपके क्वेश्चंस में आता है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट अगर आता है एक्सेलरेशन का तो आप पहले वेलोसिटी का डायमेंशन निकालेंगे और टाइम का, ठीक है। वेलोसिटी का डायमेंशन हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, अगर नहीं होता है तो फिर से फाइंड आउट कर देते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को इन द फॉर्म ऑफ लेंथ मेजर करते हैं, टाइम को T से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, LT-1, ठीक है, ये हो गया आपका डायमेंशन। अब इसमें क्या करा, हमने रख दिया m0 L1 T-1, ये हो गया आपका वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, T से, या आपका T हो गया। अब देखिए ये T क्या है, पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, T की पावर -1, ये 1 है तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए m0 L1 T की पावर -1, T की पावर 1 था, अगर ये ऊपर जाएगा तो T की पावर -1, ठीक है। आप देखिए ये क्या हो जाएगा, m0 L की पावर 1 T की पावर -1 है ये, और T की पावर -1 दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब -1 प्लस -1, तो ये क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। T की पावर -2, ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। वेलोसिटी निकाल लिया, एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फाइंड आउट करते हैं फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। अब हम लोग फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। इसको रब कर देते हैं। L को, लेंथ को L से रिप्रेजेंट करते हैं, T को टाइम, ठीक है, M मास हो गया आपका, मास को M से, MLT, ठीक है। अब देखिए हम लोग किसका फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो अब फोर्स हमें पता है,
फोर्स का फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला याद होना चाहिए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर हमें क्या करना पड़ेगा, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m होता है। ठीक है, आप देखिए एक्सेलरेशन का हम लोग ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, एक्सेलरेशन का m0 l t माइनस 2, एक्सेलरेशन का फाइंड आउट किया था ना अभी, ये हो गया, आपको याद नहीं करना। अब अगर आपको ये फोर्स का निकालने को आता है, डिराइव करने को, तो एक्सेलरेशन का आपको फिर से निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं याद करके आपने लिख दिया। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी का डायमेंशन निकालेंगे पहले, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब एल टी माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे पुट कर देंगे एल टी माइनस 1 अपॉन टी, तो ये क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 2, ये आ गया। अगर इसे एम एल टी के फॉर्म में लिखेंगे तो m0 एल टी माइनस 2। ठीक है, ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया। अब हमने एक्सेलरेशन का ये डायमेंशनल फार्मूला फिर से डिराइव कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला। अब फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का डायमेंशनल फार्मूला रख दिया, एक्सेलरेशन का m0 l t माइनस 2। आप यहाँ पे m0 ना लिख के l t माइनस 2 भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप ओवरऑल डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो m l t के फॉर्म में ही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए m0 हटा दिया है आपने, तो m एक मास क्या है, m ही तो है, और कोई m है ही नहीं, l t माइनस 2, m l t माइनस 2, ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया फोर्स का। और इसे आप लोग क्या करिएगा, इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इससे बहुत सारी आपके डायमेंशनल फार्मूला, इसको याद कर लीजिएगा, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, एम एल टी टी माइनस 2, ठीक है, एम एल टी माइनस 2, ये आपका डायमेंशनल फार्मूला हो गया, और इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा और इसे लर्न भी कर लीजिएगा। ठीक है, फोर्स वाले का लर्न कर लीजिएगा। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग कुछ डायमेंशनल फार्मूला और डिराइव करेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट अपना क्वेश्चन लेते हैं। फोर्स का हम लोग ने डायमेंशनल फार्मूला निकाल चुका है, एम एल टी माइनस 2, और हमने बोला भी था कि इसका डायमेंशन आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम निकालने जा रहे हैं वर्क डन। वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा, वर्क डन का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब यहाँ पे वर्क डन का अगर हमें डायमेंशनल फार्मूला चाहिए, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एम एल टी माइनस 2, और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फार्मूला एल होता है। ठीक है, डी मत लिख दीजिएगा। ठीक है, एम एल टी के ही फॉर्म में आपको लिखना है, जितना भी फंडामेंटल यूनिट्स बताई गई है उसी के फॉर्म में लिखना रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे m की पावर 1 है और m है नहीं, l की पावर 1 है, यहाँ पे 1 है, दोनों को ऐड कर देंगे, 1 + 1 विद साइन ऐड करेंगे, 1 + 1 क्या हो गया, l की पावर 2, t की पावर -2 है ना, t की पावर -2। ये आपका डायमेंशन हो गया वर्क का, वर्क डन। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए टॉर्क निकालना हो, टॉर्क का डायमेंशनल फार्मूला देखिए, टॉर्क कब होता है, जब आपका किसी एंगल पे वर्क डन हो रहा हो। ठीक है, कुछ एंगल बना रहा हो, ठीक है, जैसे, तो आपका ये टॉर्क हो गया। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ml_t-2, ml_t-2 होता है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, l से। तो ये आपका क्या हो गया, ml/2t-2। मास के साथ m अकेला है, l यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है, t की पावर -2। t के साथ कोई और t नहीं है ना, तो t की पावर -2 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपने नोटिस करा होगा कि वर्क डन और टॉर्क का डायमेंशन देखिए, ml/2t-2, ml/2t-2 दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, सेम है, सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। कुछ ऐसे भी डायमेंशनल फॉर्मूला होते हैं जो सेम होते हैं, जैसे कि ये दोनों हो गए टॉर्क और वर्क डन का। अभी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे, वो दोनों भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग अपना कुछ और डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है। अब लेते हम लोग ने फोर्स देख लिया, वर्क डन देख लिया, ठीक है। अब देखिए हम लोग पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। अब वर्क डन का हम लोग को डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना है, टाइम का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक है। वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये ऑलरेडी हम लोग फाइंड आउट कर चुके थे, ठीक है। अगर आपको, ठीक है, लेकिन आपको ऐसे करके दिखाना है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का हमने कहा था, आप लोग डायमेंशनल फॉर्मूला लर्न कर लीजिएगा, ml/t-2, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का l हो जाएगा, तो आपका वर्क डन का फॉर्मूला है ml/2t-2। अब यहाँ पे वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया ml/2t-2, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, t टाइम का। तो ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ml/2t-3। -3 कैसे हो जाएगा, t प्लस है, नीचे ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो -2 -1 कितना हो जाएगा, -3 टोटल, ठीक है। तो ये हो गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। नेक्स्ट हम अपना ये पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग अपना डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे इम्पल्स का, ठीक है। अब हम लोग इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। अब इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम, ठीक है। इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। फोर्स का क्या होता है, ml/t-2, और टाइम का t हो गया, तो यहाँ से ml/t। आप देखिए पावर को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ -2 पावर है और यहाँ पे 1 है, ठीक है। एक जगह आपका -2 पावर है, ये -2 पावर है और -1 है, अरे सॉरी +1 है, तो -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1, तो t की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ -2 थी, यहाँ +1 थी, तो -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1। ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया इम्पल्स का, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे प्रेशर का फॉर्मूला, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। फोर्स का हमें पता है ml/t-2, ठीक है। ये डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml/t-2, और एरिया क्या हो जाएगा, l², ठीक है, l² हो जाएगा। तो यहाँ से ये सॉल्व होगा ml/t-2, l² जो है, l² ऊपर जाएगा तो l की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। +2 का क्या हो जाएगा, -2,
ठीक है, ये तो पता ही होगा कि एल स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा एल की पावर -2 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे। एम देखिए, एम दोनों में है नहीं, एक ही एम है, एम हो गया। अब देखिए एल की पावर यहाँ 1 है और एल की पावर यहाँ पे -2 है, तो 1 - 2 कितना हो गया, -1, ठीक है, -1, और t की पावर -2, क्योंकि यहाँ पे t की पावर कुछ है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये सॉरी ml -1 t -2, ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया प्रेशर का। ठीक है, फोर्स का रखा और एरिया का क्या होता है, एरिया लेंथ इनटू विड्थ, तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। ठीक है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। अब दोनों का ये एल स्क्वायर ऊपर जाएगा, एल की पावर -2 हो जाएगा, 1 - 2 क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, ये हो गया ml -1 t -2 डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी का आप लोग ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, 1/2 mv²। अब ये चीज़ याद रखिएगा कि डायमेंशनल फॉर्मूला जब आप डिराइव करते हैं तो कांस्टेंट से आपको मतलब नहीं रहता है, मतलब 1/2 से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको mv² से मतलब है। तो आप देखिए काइनेटिक एनर्जी का mv² हो गया, m मास होता है और v वेलोसिटी होती है। ठीक है, मास का कैसे लिखते हैं हम लोग, डायमेंशन में m लिखते हैं, और वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है LT - 1, ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से LT - 1, तो LT -1 का स्क्वायर है mv² ना, 1/2 mv², तो डायमेंशन का भी तो स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिएगा मास का m हो गया, अब LT - 1 का स्क्वायर मतलब L² t की पावर -2। अब इसको सॉल्व कर देंगे, mL2 t -2, ये आपका डायमेंशन हो गया काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। Hello students, kindly watch my other videos and don't forget to subscribe, like and also share my videos with your friends.